ये बाहर का नज़ारा देखो। अचानक से मैं किचन में थी और अचानक से दरवाज़े की आवाज़ आई, हवा की झोंके की वजह से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और मैं फ़ौरन भाग कर के बालकनी में आई कि क्या चल रहा है। बहुत तेज़ बारिश और तूफ़ान, ये तूफ़ानी बारिश हो रही है। देखो छत पे चलो वीडियो बनाएंगे, लेकिन मोबाइल ख़राब हो जाएगा। मज़े करो। जाओ। देखो मेरी काम वाली आ रही है, भागते हुए भीगते हुए बारिश में और बातें करते हुए। और ये इन बच्चों को देखो जो गलियों में नहा रहे हैं बारिश के पानी में भीगते हुए। इन बच्चों को देख के बिल्कुल मुझे मेरा बचपन, हमारा बचपन याद आ गया। हम भाई बहनों ऐसे ही बारिश जब होती थी तो मोहल्ले के बच्चों के साथ मोतीहारी में ऐसे गली गली में घूम घूम करके हम नहाते थे और बिल्कुल इसी तरह से एंजॉय करते थे। मौसम कितना सुहाना हो गया है ना, हर चीज़ नहाया हुआ नज़र आ रहा है, हर चीज़ पे खूबसूरती तारी हो गई है। ये देखो सामने ये IJMS हॉस्पिटल है, ये उसके कैंपस के अंदर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हर चीज़ पे खूबसूरती और हरियाली तारी है, हर चीज़ नहाया हुआ नज़र आ रहा है। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, मगर मुझको लौटा दे बचपन का सावन। ये बिल्कुल हूबहू ये गाना बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरी तैयारी आज सिर्फ मेरे लिए है। इंसान ना, हम औरतें ख़ास करके, वैसे तो मर्दों में भी ये आदत होती है, लेकिन हम औरतें ख़ास करके घर की ज़िम्मेदारियों में, ज़िंदगी के उलझनों और परेशानियों में ऐसे उलझ करके रह जाते हैं कि हमें खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। हम अपनी ज़ात को भूल जाते हैं, हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। हमारी ज़ात सिर्फ़ किचन और बच्चों की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी तक ही महदूद रह गई है। हम कभी अपने बारे में नहीं सोचते, अपने लिए वक्त नहीं निकालते। अरे हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं और हमें क्यों किसी का इंतज़ार रहेगा। हम खुद को वक्त दें, खुद के लिए वक्त निकालें, हम बाहर जाएं, घूमें फिरें, खुद को वक्त दें, खुद की ज़िंदगी, खुद की ज़ात को एंजॉय करें, अकेले बैठ कर के चाय कॉफ़ी पिएं, खुद से बातें करें। ये हमें जो खुशी देगी ना, अपनी ज़ात जो खुशी दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता है हमें। हम औरतें जो हैं ना, बहुत अजीब मखलूक हैं। हमें लगता है कि हाय मेरी ज़िंदगी में वो नहीं है तो मैं कैसे तैयार हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं किसके साथ बाहर जाऊँ, हम क्यों किसी का इंतज़ार करें, हम अपने लिए काफ़ी हैं। तो ये मेरी तैयारी मी टाइम है, मैं अपने लिए तैयार हुई हूँ और मैं अपने लिए बाहर जा रही हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे एंजॉय करती हूँ अपने आप को। ठीक है, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और आप लोग भी अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करें। हम जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे तो कोई हमारे लिए वक्त नहीं निकालेगा और कोई नहीं सोचेगा हमारे बारे में, हमारी ज़ात के बारे में, जब तक हम खुद ना सोचें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये राजा बाज़ार है, ये पिलर नंबर 52 और हम ठीक इसके सामने वाली गली में रहते हैं। ये हमारी गली है, देखो चकाचौंध भरी दुनिया। ये है राजा बाज़ार पटना। अभी मैं तकरीबन पिलर नंबर 47 के पास हूँ और यहाँ से चंद कदम के फासले पे पारस है, पारस हॉस्पिटल, जो पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे पुराना हॉस्पिटल है। देखो ये है पटना का सबसे पुराना हॉस्पिटल। पहले ये डॉक्टर हाई का ये अस्पताल हुआ करता था, लेकिन अब ये पारस हॉस्पिटल है। ये है पारस का कैंपस और पारस के पास ये जो ठेले लगे हुए हैं ना, ये बहुत टेस्टी, बहुत लजीज चना बेचता है। हम लोग अक्सर यहाँ से चना मंगवा करके खाते हैं।
ये है पारस हॉस्पिटल का सेकंड गेट, जो फ़िलवक्त अभी बंद है। और ये यहाँ का एम्बुलेंस, और ये पिलर नंबर 42 एंड 43 के दरमियान में आता है पारस हॉस्पिटल। और यहाँ से ठीक चंद कदमों के फासले पे है आशियाना दीघा रोड, जो मैं अभी वहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा कर के दिखाऊँगी तुम्हें। और ये है हमारी गली, हमारी सेकंड गली। इस गली से भी हम जाएंगे तो हम बिलाल मस्जिद के पास पहुँच सकते हैं, जो पारस के ठीक पीछे वाली गली है। ये पारस हॉस्पिटल और ये हमारी गली। ये है आशियाना दीघा रोड की टर्निंग, और ये है पिलर नंबर 35। ठीक है, ये राजा बाज़ार पिलर नंबर 35 के जस्ट अपोजिट में है। ये है डॉक्टर सतीश कुमार, जो जनरल फिजिशियन है, जो बहुत मकबूल और मारूफ़ हैं। NMCH के बहुत पुराने डॉक्टर हैं। जब 2018 के आखिर में मुझे डेंगू हुआ था, तो मैं इन्हीं से अपना ट्रीटमेंट करवाई थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके इलाज से मैं सेहतयाब हुई। हम आशियाना दीघा की तरफ टर्न हो चुके हैं, और कुछ ही कदमों के फासले पे यहाँ का पासपोर्ट ऑफिस है, जो पुराना पासपोर्ट ऑफिस है। अभी उसमें कोचिंग क्लासेस चलते हैं, एलन कोचिंग क्लासेस। ये है बिरयानी महल, जो पटना का सबसे पुराना और सबसे मशहूर बिरयानी महल है। ये यहाँ का तीसरा ब्रांच है, जो आशियाना दीघा रोड पे वाक़ है। अब मैं आगे चलती हूँ, मैं दिखाती चलूँगी। मेरे ख़्याल से ये शोरूम अभी नहीं खुली है। ये देखो, अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे ख़रीदना नहीं, तो झूठ मूठ का जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, अपना वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। और ये रहा पटना का दूसरा पुराना पासपोर्ट ऑफिस, जो पहले यहाँ था, लेकिन अब यहाँ से अफसोस कि यहाँ से जा चुका है, और इसमें अब कोचिंग क्लासेस खुल चुके हैं। पहला पासपोर्ट ऑफिस है फ्रेज़र रोड मौर्या लॉक में, और ये दूसरा पुराना था, लेकिन अब यहाँ से जा चुका है। और शुक्र है कि मैंने अपने पासपोर्ट यहीं से अप्लाई करे थे और यहीं बनवाया था मैंने। ये है, दूर से व्यू ले लूँ ज़रा कोचिंग क्लासेस के। और ये शॉपिंग मॉल धोली सती, और इसके ठीक अपोजिट साइड में है ये वेदांता नेत्र ज्ञान केंद्र। यहाँ मैं अपना ट्रीटमेंट करवाई थी। यहाँ बहुत तजुर्बेकार डॉक्टर लोग हैं। अगर आप में से कोई भी ये मेरी ब्लॉग देख रहा है, अगर पटना से है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप यहीं आकर के डॉक्टर को दिखाएं। मैं आगे की जानिब बढ़ रही हूँ, मुझे जिम जाना है। अच्छा हाँ, मैंने बताया ही नहीं, इसके फर्स्ट फ्लोर, इन सबसे टॉप फ्लोर पे देखो जिम है। मैं पहले यहीं जिम करने आती थी, अब मैं दूसरी जिम में जा रही हूँ, वहाँ जाकर के बात करना है मुझे अपने लिए। नाइट व्यू देखो कितना ज़बरदस्त आ रहा है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है ये रात का मंज़र। बहुत दिलकश, बहुत पुरकशिश लग रहा है ना। मैं अपना जिम दिखाऊंगी, जहाँ मैं बात करने की नीयत से जा रही हूँ। अभी बस बात करूँगी, देखती हूँ सालाना वो क्या लेता है, उसके बाद मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगी। अपनी रूटीन में थोड़ी तब्दीली करने वाली हूँ मैं, इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे। हाँ यार, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है अभी का मौसम, बहुत खूबसूरत। देखो है ना, प्यारा प्यारा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज बारिश हुई है ना शाम को, तो बारिश में हर चीज़ नहा करके निकला और खूबसूरती से तैयार हुआ है, इसलिए खूबसूरत लग रहा है। वैसे मुझे अभी थोड़ा सा थकन महसूस हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ, जूस का स्टॉल नज़र आया, मैं सोच रही कि जूस पी लेती हूँ, क्या ख्याल है। ये मैं अभी एक जूस स्टॉल पे बैठ गई। यहाँ मेरे आसपास कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ और मैं ख़ुद को एंजॉय करने के लिए यहाँ बैठी हूँ।
क्योंकि मैंने ये वक्त अपने लिए ही निकाला है, तो जाहिर सी बात है अपने लिए ही बाहर निकली हूँ। हाँ भाई, नमक डालना। तो ये रहे मेरे जूस के गिलास, अब मैं पीने लगी हूँ, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। मैंने जूस पिया, खुद को थोड़ा रिफ़्रेश किया और मैं ताज़ा दम हो करके निकल चुकी हूँ। मैं गोल्ड जिम की जानिब, गोल्ड जिम जा रही हूँ, वहाँ जा कर के बात करूँगी, फिर मैं बताऊँगी। ओहो, बैड लक, क्योंकि आज संडे मैं भूल ही गई थी और जिम बंद है। ये है गोल्ड जिम जो ऊपर बंद है। अब मैं अपने घर के जानिब चली। मेरी बदकिस्मती, मैं निकली भी तो संडे वाले दिन, प्लान किया भी तो संडे वाले दिन। और ये है वो गली, आशियाना दीघा रोड में जो गली आती है, जो हमारे मोहल्ले में जाती है। जब भी मैं जिम करके निकलती थी बाहर, तो ये सामने जो ठेला वाला नज़र आ रहा है ना, ये पहले जूस बेचता था, अब ये पानी पूरी वगैरह बेचने लगा है, तो मैं यहीं से जूस पीती थी। और अब हम चले अपने घर के जानिब। आगे से मैं सब्ज़ी लूँगी, अगर आम वाला दिखेगा तो आम ले लूँगी और सब्ज़ी लेके घर लौटूँगी। बस घूम लिया मैंने। अच्छा, ये हमारी गली में ना, ये सामने सैफ़रॉन जो दुकान दिख रहा है, सैफ़रॉन, ये वाहिद दुकान है जो पाकिस्तानी सूट बेचती हैं और बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी होता है। आप लोगों में से जिसको भी अगर पाकिस्तानी सूट पहनने का शौक़ है तो वो यहाँ आकर के इनसे ले सकती हैं। और ये हैं हमारे बड़े पुराने आम, ये फ्रूट्स वाले। मैं घर में नहीं भी होती हूँ तो ये मुझे दे के जाते हैं और पैसे का कोई टेंशन नहीं होता है, जब चाहे पैसे आकर के ले जाते हैं। तो कैसे दे रहे हैं मालदे, ये कैसे दे रहे हैं? 120। अरे इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? 100 रुपये दीजिए। तो मैंने आम लिया और बच्चों के लिए जूस लिए मैंने, और यहीं हमारा मिनी ब्लॉग ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।